नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हिंदू परंपरा में देवी देवताओं के बहुत सारे स्वरूपों की पूजा होती है और उसमें भगवान शिव का एक उग्र स्वरूप है, भगवान काल भैरव का। भगवान काल भैरव की विशेष पूजा मार्गशीर्ष के महीने में की जाती है, काल भैरव अष्टमी के दिन। तो आज आपको बताएंगे काल भैरव अष्टमी के पूजा विधान के बारे में। हम आज बात कर रहे हैं भगवान भैरव की। कौन है भगवान भैरव और इनकी उपासना का महत्व क्या है? देखिए, तंत्र साधना में विशेष रूप से भगवान शिव की तंत्र साधना में भैरव देव का विशेष महत्व है। भैरव वैसे तो भगवान शिव के ही रौद्र रूप हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इनको शिव जी का पुत्र भी माना जाता है। कहीं कहीं पर यह भी माना जाता है कि जो कोई भी शिव जी के मार्ग पर चलता है, शिव जी की साधना करता है, उसे भैरव कहा जाता है। इनकी उपासना से भय का और अवसाद यानी डिप्रेशन का नाश होता है और व्यक्ति को अदम्य साहस, अदम्य शक्ति जीवन में मिल जाती है। शनि और राहु की बाधाओं से मुक्ति के लिए भगवान भैरव की पूजा अचूक मानी जाती है। खास तौर से राहु को शांत करने के लिए मुख्यतः भगवान भैरव की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष में भगवान भैरव की उपासना कालाष्टमी पर यानी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर की जाती है। इस बार कालाष्टमी यानी काल भैरव अष्टमी 12 नवंबर को है, जिस दिन भगवान काल भैरव की विशेष पूजा की जाएगी। अब आपको बताते हैं भगवान भैरव के अलग अलग स्वरूप कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है। देखिए, भगवान भैरव के तमाम स्वरूप बताए गए हैं, जैसे असितांग भैरव, रुद्र भैरव, बटुक भैरव और काल भैरव। मुख्यतः सामान्यतः आप देखेंगे कि बटुक भैरव और काल भैरव स्वरूप की पूजा और इनका ध्यान करना सर्वोत्तम माना जाता है। बटुक भैरव भगवान भैरव का बाल रूप हैं। इन्हें आनंद भैरव भी कहते हैं। इस सौम्य स्वरूप की उपासना शीघ्र फलदायी होती है और भगवान बटुक भैरव की पूजा सरल भी है। काल भैरव भगवान का साहसिक और युवा स्वरूप है। इनकी आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट से मुक्ति, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में विजय की प्राप्ति होती है। असितांग भैरव और रुद्र भैरव की उपासना अत्यंत विशेष मानी जाती है, जो मुक्ति, मोक्ष और कुंडलिनी जागरण के दौरान प्रयोग की जाती है। सामान्यतः आप देखेंगे कि आम जीवन में ज़्यादातर लोग या तो बटुक भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं
या काल भैरव स्वरूप की पूजा करते हैं। अब जानते हैं कि काल भैरव अष्टमी पर यानी कालाष्टमी पर भगवान भैरव की उपासना कैसे करें। संध्या काल में भगवान भैरव की पूजा करना सबसे अच्छा होगा। इनके सामने एक बड़े से दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद उनको उड़द की बनी हुई वस्तुएं या दूध की बनी हुई वस्तुएं भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। विशेष कृपा के लिए भगवान भैरव को शरबत या सिरका भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोग तामसिक पूजा करते हैं भगवान भैरव की, वो भैरव देव को मदिरा भी अर्पित करते हैं, ऐसा देखा गया है। भोग लगाने के बाद, प्रसाद अर्पित करने के बाद भगवान भैरव के मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला या 3 माला, बड़ा अच्छा सा मंत्र है। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का जप करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जब आप भगवान भैरव की पूजा करेंगे तो उस पूजा की सावधानियां क्या हैं। देखिए, जो गृहस्थ लोग हैं या जिनको बहुत जानकारी नहीं है, ऐसे लोग भगवान भैरव की तामसिक पूजा नहीं करेंगे। सामान्यतः बटुक भैरव स्वरूप की पूजा करना अच्छा होगा, क्योंकि बटुक भैरव स्वरूप की पूजा सौम्य पूजा है और काल भैरव की पूजा कभी भी किसी के नाश के लिए मत करिएगा। काल भैरव स्वरूप की पूजा तंत्र की बड़ी पूजा है। बिना किसी योग्य गुरु के संरक्षण के भगवान काल भैरव की पूजा मत करिएगा। भगवान काल भैरव की जो तांत्रिक पूजा होती है वो विशेष स्थितियों में की जाती है, लेकिन वो गुरु के गाइडलाइन से और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों से ही कर सकते हैं। सामान्य पूजा, सरल पूजा, सात्विक पूजा आप जब चाहें तब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।